teacher. So today I will explain you Balaram Katha of first chapter for class 6, which is Awadhpuri mein Ram. So I'll explain whole story. Okay. So अभी हम बात करेंगे कि अवधपुरी में राम. So पहले हमें राम सबकी नाम याद रखनी होती है. ये बहुत ज़रूरी होता है. So let's start. So पहले एक नदी था जो उसका नाम सूर्य नदी था. तो उसके बाजू में ही एक शहर था, हम नगर बोलते हैं. वो नगर बहुत सुंदर हुआ करता था. वहाँ एक माहौल था. सब लोग लड़काती हुई हवा थी, बहती हुई नदी थी. बहुत सारी चीज़ें अच्छे चल रहे थे. पर वहाँ पर एक राजा थे जिसका नाम था दशरथ महाराज. वह राज बहुत अच्छे थे. सो एक दिन उनके पास तो तीन रानी थे जो थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा. ये उनके ये 3 रानी थे, बट उनके पास कोई पुत्र नहीं था. तो क्या हुआ, बहुत सालों तक पुत्र नहीं मिले. तो वह परेशान होने लगे. उनको बहुत ही परेशान होने लगे कि उनके पास पुत्र नहीं है. एक दिन एक पंडित जी बोले कि आपको पुत्र यज्ञ करने के बाद आपको बच्चा मिलेगा, मतलब पुत्र मिलेगा. उन लोग ने यज्ञ करने चालू हुए. यज्ञ करने के बाद ही यज्ञ में से एक औरत आई जिसने बोला कि ये प्रसाद लीजिए और आपके 3 रानियों को दीजिए. तो उसके बाद ही उनने जाके वो प्रसाद उन 3 को दे दिया. फिर बोला कि उसके थोड़े दिनों बाद ही उनको 4 पुत्र आए जो थे राम, श्री राम, और एक था लक्ष्मण, और एक भरत, और एक श्रीमन. तो ये 4 बच्चे थे. और क्या हुआ, कौशल्या ने राम दिया, कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, और कैकेयी ने भरत को दिया, और सुमित्रा ने लक्ष्मण और एक बच्चे को दिया. तो टोटल 4 बच्चे हो गए. 4 पुत्र होने के बाद उनमें से सबसे बड़ा पुत्र श्री राम थे, जो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे दिखते थे. तो उसके 6 साल बाद वो बड़े हुए. वो जब भी खेलने जाते तो गांव वाले उनके मुंह देख के उनके मुंह से हटता ही नहीं उनका मुंह. लोग देखते रह जाते हैं उनको, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे दिखते थे और उनको ही देखते रह जाते थे. तो उन लोग बहुत अच्छे रहते थे. फिर क्या हुआ, 6 साल फिर वो थोड़े बड़े हुए. फिर राम लक्ष्मण बहुत अच्छे से खेलने लगे, और भरत और लक्ष्मण भी अच्छे से खेलने लगे. तो इन 4 कभी भी नीचे जाते तो हर बार कोई भी नीचे आता तो कोई भी दिखता है राम लक्ष्मण को, तो उनके से मुंह नहीं हटती, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छे लगते थे. उसके बाद जब वो 10 साल के हुए, जब चारों बड़े हो गए, तो वो पंडित जी आए जिसने बोला कि पुत्र यज्ञ करने के बाद पुत्र आपको आएगा. तो वो आ रहे थे. तो उनने सलाह दिया कि पुत्र आपका पंडित जी आ रहे हैं. तो बोला कि उनको बुलाओ. तो आने के बाद क्या हुआ, वो बोले कि एक गांव में 2 राक्षस थे जो बाजार में सबको मारते थे. तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा तो क्या हुआ. तो पंडित जी ने बोला कि मुझे आपके बड़े पुत्र श्री राम को दीजिए. वो मुझे पता है कि वो एक ही इंसान है जो वो 2 राक्षस को मार सकता है. तो श्री राम बोले कि, तो उनके दशरथ महाराज बोले कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अभी बस 10 साल का है और उसको वो एक युद्ध नहीं बन सकता. तो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. तो क्या हुआ,
लक्ष्मण आए। लक्ष्मण ने बोला कि प्लीज़ आप उन्हें मत लेके जाओ, उन्हें लेके जाओगे तो मैं बहुत दूर पड़ जाऊंगा। सो दशरथ महाराज बोले कि ठीक है, अगर आप श्री राम को लेके जा रहे हैं तो लक्ष्मण को भी लेके जाइए, वरना श्री राम लक्ष्मण से बहुत दूर हो जाएगा। तो बोले कि ओ ठीक है, मैं तुम इन दोनों को लेके जाता हूँ। सो दिस वॉज आवर वीडियो। If you like the video, please like, subscribe our channel Education, and have you listened Awadhpuri Mehram. So if you like this video, please like, subscribe our channel Education, and also share your video with everyone. Bye bye.